आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस के बारे में आप जानते होंगे क्या होता है ये टेंस। चलिए, ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि सबको पता होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING बिफोर इसे बोलते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंस या फॉर लगता है प्लस टाइम। ठीक, पहले ये स्ट्रक्चर हर किसी को पता होगा। अब इसका जो हिंदी सेंटेंस वो कैसे खत्म होता है, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। याद रखिएगा, जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस से रहा था, और एक बात और जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, से रहा था और से पहले हमेशा एक टाइम चाहिए जी। याद रखिएगा, से पहले अगर टाइम आएगा तभी आपका टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं से रहा था और कोई अगर प्लेस का नाम आ गया तो वो आपका फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फिर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल करके देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बात क्या आती है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस बना कैसे। अब याद रखिए, ये चीज़ दो टेंस से मिलकर बना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हर किसी का स्ट्रक्चर पहले आप देखेंगे, सब्जेक्ट, चलिए ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट तो सेंटेंस में आएगा ही आएगा। अब चलेंगे हैड और बीन, ये कहाँ से आया आपको पता है। अब पास्ट परफेक्ट दो टेंस से मिलकर बना है तो दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब आपको पता है इसमें हैड प्लस V3 आता है। पास्ट परफेक्ट इसके पहले जो आपको पढ़ाए हैं हैड प्लस V3। अब देखिए हैड तो इसमें आ गया। अब ये बीन क्या है, ये बीन आपका बी का V3 है, हैड प्लस V3। देखिए ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे टेंस आपका बन गया। अब कॉन्टिन्यूअस भी तो है जी, अब कॉन्टिन्यूअस भी तो है, इसमें क्या होता है देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ING V4। अब इसमें सिंस या फोर, और दोनों का मतलब है वो से होता है और एक टाइम। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि से के बाद क्या एक टाइम आ रहा है, मतलब हिंदी सेंटेंस से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और उसके पहले हमेशा एक टाइम आता है। ठीक है, चलिए हम लोग जिक्र करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे सबसे जो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं सिंस या फोर में, आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वो आपका सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं यार। जैसे स्टार्ट करते हैं, हर टेंस में आप स्टार्ट करेंगे, चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपको। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और डबल इंटरोगेटिव होता है। हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं जी, हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल और पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसे, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस इसे हम बोलते हैं। पढ़ते क्या है इसे, अफर्मेटिव। आपको हर चीज़ जानना है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल आपको समझाने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपका होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अगर इसके बारे में बात कर ले तो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब चीज़ के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे हैं और ये सेंटेंस बेसिक सी चीज़ है वो उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो भी आपको बताते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब शब्दों का समूह जिसका एक सही मतलब हो उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस। इसको वाक्य कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए, ये तो बात हुआ सेंटेंस की। अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, आगे आने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखिएगा, पहले अफर्मेटिव इसे पढ़ते हैं। सेंटेंस सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह, मतलब कहने का मतलब है आपका वर्ड्स का ऐसा समूह जो कि एक सही मतलब है, उसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं जी, शब्दों के सार्थक समूह को। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस आपको हम हिंदी सेंटेंस दे रहे हैं और उसे इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी दोनों आपको करना सिखाएंगे। जैसे हम ये दे दिए, वे लोग, चलिए 2 घंटे से, वो लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। आपको लगा अब ये सेंटेंस है, सेंटेंस तो आपको आता नहीं है बनाना, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको हमने बताया था। आप देखिए यहाँ पे से रहे थे, आपको हमने बताया था जो हिंदी सेंटेंस से रहा था, से रही थी, से रहे थे से खत्म होता है वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब से रहे थे। और आपको हमने ये भी बोला था कि से पहले एक टाइम आना चाहिए। देखिए 2 घंटे से टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस है
आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस BING, इसको V4 बोलते हैं, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। कंफ्यूज ये होंगे यहाँ पे सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, ये भी कंफ्यूजन आपका हम दूर करेंगे, पहले बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको अगर कुछ नहीं पता तो इतना तो पता होगा, वे लोग है तो वे लोग का तो दे तो होता ही होता है, ठीक है। अब हिंदी सेंटेंस में याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है? सेंटेंस के लास्ट में। चलिए, अब 2 घंटे से है, आपको ये पता है हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो ये आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आएगा। 2 आवर्स है, ठीक, 2 आवर्स होता है, 2 घंटे को बोलते ही है, ठीक। अब इसके पहले सिंस या फोर, तो याद रखिएगा सिंस जहां फिक्स टाइम होता है वहां सिंस लगता है, और फोर समय का अवधि, जहां पे किसी क्या है आपका इंटरवल है वहां पे आपको फोर लगता है। अब 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा? कोई फिक्स तो नहीं है जी, समय का अवधि है, क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको मालूम हो चुका है कि टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर क्या लगता है जी? हैड, ये तो आपका स्ट्रक्चर ही है, दे हैड बीन, ठीक है। चलिए, 2 घंटे से आपका हो चुका है, अब सिर्फ रह गया खेल रहे थे, वो आपका कौन सा फॉर्म आता है? V4। खेलना का क्या होता है? प्ले, इसका V4 क्या आएगा? प्लेइंग। क्या आ गया? दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब याद रखिएगा, चलिए, जो ऑब्जेक्ट है, जो हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ये हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश सेंटेंस में, सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब यही क्या है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि इंग्लिश सेंटेंस में आपका क्या है? इंग्लिश सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये लास्ट में आता है, वैसे तो आप बनाए ही थे, ठीक है। चलिए, सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब यहाँ पे एक बात ये आएगा कि ये नेचर ऑफ एक्शन कैसा होता है, मतलब इसमें किस तरह का काम होता है। आप सेंटेंस देख रहे होंगे, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, मतलब इनका जो काम स्टार्ट हुआ वो 2 घंटे से, बीच में 2 घंटे खेले, और काम भी इनका क्या हो? खत्म हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, पास्ट है मतलब काम तो पहले खत्म हो ही चुका होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें नेचर ऑफ एक्शन कैसा होता है आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, नेचर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस नेचर ऑफ एक्शन, सॉरी, कि आपका किस तरह का एक्शन इसमें होता है। तो ऐसा एक्शन आपको बताते हैं वहाँ पे, ऐसा एक्शन, चलिए आप आपको हिंदी में दे दे रहे हैं हम, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस ही बात है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट से इसका कनेक्शन होगा। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर कंटिन्यू रहा, कुछ देर या कुछ समय कह लीजिए कंटिन्यू रहा, और पास्ट में ही खत्म हो गया, याद रखिएगा, यही चीज़ है, आपको याद रखिएगा। इसमें किस तरह के एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं? जैसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर क्या कंटिन्यू रहा, और पास्ट में ही खत्म हो गया। चलिए, हम लोग सेंटेंसेस करते हैं। चलिए, सेंटेंस करने से पहले आपको हो रहा होगा प्रॉब्लम सिंस और फोर में, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सिंस और फोर का एक साइड से हम लोग चार्ट बना लेंगे और समझ लेंगे क्या होता है सिंस और फोर, क्योंकि सिंस और फोर दोनों का मतलब से होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फोर आपका जरूर आएगा। एक साइड हम लोग सिंस करते हैं और एक साइड हम लोग फोर करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। दोनों का मतलब से होता है, याद रखिएगा, दोनों का मतलब से ही होता है। चलिए, अब सिंस क्या होता है जी? इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। इसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसे? पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, यहाँ पे लगता है जहाँ टाइम फिक्स होता है, टाइम जहाँ फिक्स होता है वहाँ क्या लगता है जी? सिंस लगता है। फोर कहाँ लगता है? टाइम फिक्स नहीं है। अब टाइम फिक्स नहीं का मतलब क्या है जी? टाइम फिक्स नहीं का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम मालूम नहीं है। आपको कोई बोले कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे से कौन सा 2 घंटे से, कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, कुछ भी पता नहीं है। स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम पता नहीं होता है किसमें? तब वहाँ पे हम लोग फोर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, कौन कौन से टेंस में लगाते हैं? सिंस आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है जी।
परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। चलिए, और 4 है, 4 सारे टेंस में लगते हैं, सारे टेंसेस में लगता है आपका 4, सारे टेंसेस में लगता है। चलिए, ये तो वही बात। अब आगे चलेंगे। चलिए, क्या क्या आपको बताए, सिंस मतलब से होता है, 4 का मतलब भी से होता है, दोनों में फर्क क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक एग्जैक्ट फिक्स टाइम पे क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। 4 कहाँ लगाते हैं, पीरियड, एक समय अवधि, समय का अंतराल, याद रखिएगा, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंस में टाइम फिक्स होता है, इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक। चलिए, ये सिंस कहाँ कहाँ लगता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, और ये 4 कहाँ लगता है, ये आपका सारे टेंसेस में लगता है। और 4 क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम जब आपका पता नहीं होता है, ऐसे केस में क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। चलिए, ये अभी चार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, चार्ट अभी बहुत चलने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारा चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे अभी चार्ट में क्या क्या आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, देख लेते हैं वहाँ पे कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंस कहाँ लगेगा, नेम ऑफ वीक, मंडे, अगर मंडे आएगा तो क्या लगाएंगे आप, सिंस लगाएंगे। वेंसडे, इसको क्या पढ़ना है, वेंसडे पढ़ना है, वेडनेसडे नहीं, क्या पढ़ना है, वेंसडे, मतलब नेम ऑफ वीक आएगा तो क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन अब 4 कहाँ लग जाएगा, अगर 2 वीक्स रहेगा तो। अब 2 वीक्स, कौन सा 2 वीक्स, 2 वीक्स, 4 वीक्स, कौन सा 2 वीक्स लगेगा, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, मंडे, वेंसडे हो गया, 2 वीक्स हो गया, 4 वीक्स हो गया। चलिए, अब आगे चलते हैं। मंथ, नेम ऑफ मंथ, जनवरी, अब इसको भी लोग क्या कहते हैं, जनवरी बोलते हैं, जबकि बोलना क्या है, जनवरी, फरवरी, ठीक है। चलिए, ये फरवरी होता है, आप मार्च बोल लीजिए, मतलब नेम ऑफ मंथ। और यहाँ पे 4 कहाँ लगाएंगे, चलिए, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, एक्सेट्रा। अब आपका पूरा सिंस ऑफ 4 का हम चार्ट देने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। और क्या है, जनवरी, फरवरी हो गया। चलिए, हम एक टाइम देते हैं जी, 9 PM, फिक्स टाइम है ना, आपको हम बोलेंगे आपका क्लास 9 बजे से है, मतलब क्लास आपका 9 बजे एग्जैक्ट टाइम होता है। 9 PM हो गया, 2 AM हो गया, 7:30 AM हो गया। लेकिन 4 कहाँ लगाएंगे, जब बोलेंगे 2 आवर्स, आपको हम बोलेंगे क्लास आपका 2 घंटे का है, तो 2 घंटे कौन से टाइम में आएंगे आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आपको मालूम नहीं है, तो उसमें क्या लगाएंगे आप, वहाँ पे 4 लगाएंगे, 2 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। चलिए, अब और भी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, आपको पता होगा चाइल्डहुड क्या होता है जी, बचपन, इसका मतलब क्या होता है, बचपन। हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज, क्या होता है ये, बुढ़ापा। ये सारा आपका क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है। एक आता है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस आता है, इसका मतलब क्या होता है, जवानी होता है, ये भी आपका स्टेज ऑफ लाइफ है। मतलब जब आप स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्या लगेगा वहाँ पे, उसके साथ भी सिंस लगेगा। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं और भी। मॉर्निंग, पार्ट ऑफ डे, क्या होता है, मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है और नाइट होता है। इसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। चलिए, 4 आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, देखिएगा, हम ऐसे बोल दें मेनी डेज। अब मेनी डेज का मतलब तो आपको पता नहीं है कितने दिन होते हैं जी, अनगिनत है। मेनी डेज हो गया, सेवरल डेज हो गया, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। मेनी डेज हो गया, सेवरल डेज हो गया। हाँ, सिंस आप बोलते हैं लॉन्ग टाइम, मेनी ईयर्स अगो, मेनी ईयर्स अगो। अब क्या लगाने वाले हैं, जहाँ पे आपको टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वहाँ पे क्या लगाएंगे आप, 4 लगाएंगे। सारा क्या लगे, मेनी ईयर्स अगो, ठीक है। सेवरल डेज, आपको सेवरल डेज हमने दे दिया है। हाँ, चलिए, सेवरल वीक्स, सेवरल वीक्स ये आपका होता है। चलिए, अभी सिंस के और भी कुछ कंडीशंस है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सिंस के बहुत सारे कंडीशंस है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, सिंस में ज़्यादा है आपका आएगा, 4 में तो बहुत है कि जहाँ पे टाइम आपका फिक्स नहीं होता है, लेकिन सिंस का थोड़ा सा लंबी कहानी है, हम उसको इरेज कर दे रहे हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए, देखिएगा, आ गया। और लोग बोलते हैं क्या, किसी डेट से पहले 15th ऑफ जनवरी, 26th ऑफ जनवरी, ये आपका डे है ना जी,
ये क्या होता है, डे है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आपका होगा। चलिए आप नेम ऑफ फेस्टिवल्स, क्रिसमस, क्रिसमस आप कह लीजिए, दिवाली आप कह लीजिए, ईद आप कह लीजिए। क्या होता है, नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले क्या लगाने वाले हैं, सिंस लगाने वाले हैं। चलिए कुछ आपका कोई इवेंट, इवेंट बोलते हैं ना, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, सारा क्या है जी, एक फिक्स डेट जरूर है, उसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बर्थडे, उस पर भी क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस ही लगाते हैं, किसी खास है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कोई खास ओकेजन, आई मेट यू, हम लोग हमेशा बोलते हैं सिंस आई मेट यू, इसका मतलब क्या होता है, वो खास दिन है आपका जब उससे आप मिले। ये सब चीज़ें में क्या लगाना है, सिंस लगाना है। फॉर का तो आपको बताया जहाँ समय फिक्स नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग बोलते ही हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहाँ आपका टाइम फिक्स नहीं है, 2 आवर्स हो गया, 4 डेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 आवर्स भी आप कर सकते हैं, आपको पहले हम दिए ही हैं हम, ठीक है। 6 मंथ्स हो गया, ठीक है। हाँ, ईयर डालना आपको भूल गए, वो भी आता है 2023 करेंट ईयर, 2011 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, 1983 इंडिया जब तब भी वर्ल्ड कप जीता, क्या है ये सारा आपका सिंस है, फिक्स्ड आपका पीरियड है। यहाँ पे देखिएगा हम ऐसे बोल दिए 4 ईयर्स, ये क्या है आपका फिक्स नहीं है, 4 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स हो गया, ये क्या है समय का इंटरवल है, अब क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। 2023 ये आपका फिक्स टाइम था। चलिए मिनट्स का भी बात कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे टाइम 8:30, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में कौन सा मिनट्स हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। ये पूरा चार्ट था आपका सिंस और फॉर का। हम लोग अब आगे आते हैं, अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ हम लोग बनाते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलने वाले हैं। सिंस फॉर का चार्ट एक बार फिर से आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में चल रहे थे, वहाँ सेंटेंसेस का कुछ आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको समझ में जरूर से आएगा। काफ़ी अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका सही रहेगा तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा हमेशा प्रॉब्लम होगा आपको। चलिए हम सेंटेंस यहाँ पे दे देते हैं। हम सेंटेंस ऐसे दे दिए जी, मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह 2 दिनों से, मैं, तुम और वह 2 दिनों से घर जा रहे थे। क्या होता है, मैं, तुम और वह 2 दिनों से घर जा रहे थे। अब आपके सामने ये आएगा कि पहले आप देख लीजिए, पहले तो इस जो सेंटेंस आपको दिए उसमें सब्जेक्ट आपका एक हुआ करता था। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कितने हैं जी, 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है। पर्सन कौन सा, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन और वह थर्ड पर्सन। अब इसमें ये होता है, याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, मोर देन 1 सब्जेक्ट आपका होगा, मतलब एक सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा और सिंगुलर होगा, तो हम लोग कौन सा ऑर्डर लगाते हैं, 231। मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 1 सब्जेक्ट रहेगा, मोर देन 1 सब्जेक्ट आपका रहेगा और वो अगर रहेगा प्लूरल, तो हम लोग जो ऑर्डर लगाते हैं वो 123 होता है। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं भी सिंगुलर है, तुम भी सिंगुलर है और वह भी सिंगुलर है। मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लगाने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस 2, 3, 1। मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। चलिए अब देख लेते हैं, बनाते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे बनेगा जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे ये बनेगा। मैं, तुम और वह 2 दिनों से घर जा रहे थे। पहले क्या कीजिएगा, ये देखिए आपका है, तीनों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब आप 231 लगाएंगे। मतलब पहले सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन वह एंड आई, ठीक है। चलिए यू, ही एंड आई। अब देखेंगे हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। 2 दिनों से, आपको तो समझ में नहीं रहा कौन सा 2 दिन फिक्स नहीं है, मतलब क्या लगेगा, बिल्कुल 4 लगेगा और ये 4, 2 आवर्स और ये इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, ठीक है।
चलिए आपको टेंस मालूम हो चुका है, से रहे थे क्या होता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या इसका आपका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है और उसके बाद बीन लगता है, ठीक है, फिर आईएनजी। अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट ये भी है और ऑब्जेक्ट आपका घर भी तो है, देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका याद रहे हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है, इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, दो दिनों से तो आपका ऑब्जेक्ट हो ही गया, घर भी आपका ऑब्जेक्ट है और घर को क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। और याद रहे होम के पहले टू नहीं लगता है, होम के पहले टू नहीं लगता है, होम के पहले है टू नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ माई होम, योर होम अगर रहे तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, टू लगा दीजिएगा। राम्स होम क्या कीजिएगा, वहाँ पे आपको टू लगाना है। यहाँ पे सिर्फ घर है तो क्या कीजिएगा, अब ये भी ऑब्जेक्ट है तो टाइम ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होता है इंग्लिश सेंटेंस, उसके पहले आपका प्लेस ऑब्जेक्ट होम कर दिए। अब क्या रह गया, जा रहे थे, गोइंग, क्योंकि बिफोर फॉर्म आता है ना, यही तो होगा। यू, ही एंड आई हैड बीन गोइंग होम फॉर 2 hours। ये आपका ऐसे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलेंगे, देखते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जैसे ये हम देख रहे हैं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING, V4 प्लस सिंस या फोर होता है और प्लस टाइम होता है, ठीक है। हम लोग तो आगे चल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो रहा है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है जी, चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस में नहीं का जिक्र होगा उसको क्या बोलते हैं जी, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। इस पर नॉट कहाँ लगता है, नॉट का कंडीशन 2 है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद, सवाल नहीं पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे क्या लगेगा, HB के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, हैड है, हैड के बाद लगता है। चलिए क्या एक बात आपको बार बार बताते हैं ये चीज़ कि सवाल पूछे जाने पर, अगर सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछे जाने पर नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। और सवाल नहीं पूछे जाने पर, सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सवाल तो पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि सवाल कहाँ पूछा जाता है, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में। ये आपका नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है तो कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, मतलब हैड के बाद, ठीक है। सवाल पूछे जाने पर नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है और सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेज यहाँ बनाएंगे, देखते हैं सेंटेंस आप लोग से बन रहा है कि नहीं। सेंटेंसेस दे रहे हैं, चलिए सेंटेंस देखें। जैसे हम आपको सेंटेंस आपको देंगे, हाँ बच्चे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। याद रखिएगा, बच्चे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। चलिए आप सबसे पहले आपको सेंटेंस दिखा, मान लिया आपको सेंटेंस में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, मान लिए सेंटेंस में कुछ नहीं आता है, कैसे स्टार्ट करेंगे जी। अब बच्चे आपका सब्जेक्ट है, अब हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है और ये क्या है आपका वर्ब है। वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है, V4, आपको स्ट्रक्चर में बताए भी होंगे। चलिए बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रन आपका हो जाएगा। सुबह से ये ऑब्जेक्ट है और आपको बताए थे जब दिन का जो स्टेज होता है, दिन का पहर होता है, सुबह शाम दोपहर रात, उसमें क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है, सिंस मॉर्निंग।
हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। पतंग भी तो आपका ऑब्जेक्ट है जी। कैसे आपको बताए थे हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नहीं तो आपका नॉट है, बाकी दोनों क्या ऑब्जेक्ट है। ये टाइम ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में, बाकी का ऑब्जेक्ट उसके पहले। पतंग है और पतंग को हमेशा हम लोग काइट लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी आपको स्ट्रक्चर कर देना है। इसके बाद आपका हैड आता है, लेकिन यहाँ पे नॉट है और कहाँ लगाना है आपको, हैड के बाद। हैड नॉट बीन, अब यहाँ बीन लगाइएगा। ऐसे हैड के बाद बीन आता, लेकिन नॉट कहाँ लगता है जी, हैड के बाद, तो आपको इसके बीच में ही नॉट लग जाएगा। हैड नॉट बीन, उड़ा रहे थे, क्या होता है, फ्लाइंग। ये आपका स्ट्रक्चर कितने सारे से बन गया। चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे एक सेंटेंस आपको देते हैं, एक दो सेंटेंस और देते हैं। वहां पे हम ऐसे करेंगे, वे लोग और तुम, वे लोग और तुम बचपन से नहीं पढ़ रहे थे, बचपन से नहीं पढ़ रहे थे। वे लोग और तुम बचपन से नहीं पढ़ रहे थे। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, पहले सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, वे लोग और तुम बचपन से नहीं पढ़ रहे थे। से रहे थे मतलब कौन सा टेंस आपका आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और से पहले हमेशा एक टाइम आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, बचपन एक टाइम ही है, मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं जी, वे लोग। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट आपका दो है, वे लोग थर्ड पर्सन होता है और तुम आपका सेकेंड पर्सन होता है। यहाँ पे पर्सन आपका प्लूरल है, तो कौन सा हम लोग लगाएंगे, 123 लगाते हैं। 1 2 3, जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो क्या लगाते हैं, 123। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और लगाते हैं वहां पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो 123 लगाते हैं, ठीक है। मतलब पहला आपका है, चलिए फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो पहले सेकेंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन, यू एंड दे। चलिए बचपन से देखिएगा, ये क्या है जी, आपका स्टेज ऑफ लाइफ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, और ये इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। सिंस चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। अब ये आपको मालूम चल चुका है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके बाद आपका हैड तो आता है। अब बचपन से नहीं नॉट लगा हुआ है, और जब सवाल नहीं पूछा जाता है तो हैड के बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब ये बीन आएगा, ठीक है। और पढ़ रहे थे, स्टडिंग या रीडिंग कर दीजिए वहां पे, ठीक है। चलिए यू एंड दे हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। कुछ और सेंटेंसेस करते हैं, फिर इसका आपको स्ट्रक्चर हम बताएंगे। एक दो सेंटेंस और आपको हम बताते हैं। चलिए क्या होता है, हम ऐसे बोले, मैं, क्या हुआ, मैं सोमवार से खुद ही पत्र नहीं लिख रहा था। चलिए सेंटेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखने में लग रहा होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं सोमवार से खुद ही पत्र नहीं लिख रहा था। अब क्या क्या आपको दिख रहा है जी, सब्जेक्ट है। चलिए आई से स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ देखे, अब आगे देखेंगे। सोमवार से क्या है, टाइम ऑब्जेक्ट है, हिंदी सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाता है, लास्ट में। टाइम आपको क्या बताए थे, नेम ऑफ वीक के पहले हमेशा सिंस लगाइएगा। सिंस मंडे, सोमवार को मंडे कहते हैं, चलिए बिल्कुल कहते हैं, सिंस मंडे। आई हो गया, सोमवार से खुद ही पत्र नहीं लिख रहा था। आप देखिएगा वहां पे से यहाँ पे है कि नहीं है, वहां पे खुद ही, यहाँ पे से है और रहा था, मतलब टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खुद ही क्या है जी, खुद ही कहने का मतलब ये सब्जेक्ट पे यहाँ पे जोर दे रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फेटिक। और एम्फेटिक का क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज आपका होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आई है तो आई का क्या होगा, अब ये जो एम्फेटिक खुद ही है ये सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और आई का हमेशा माई सेल्फ होता है। अभी इसका हम चार्ट आपको हम दे देंगे, आई माई सेल्फ। चलिए पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट है, ये अकेले नहीं है, पूरा ये सब्जेक्ट है। चलिए आगे चलेंगे। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है जी, पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद हैड तो लगता है, और नहीं लगा हुआ है तो नॉट कहाँ लगेगा, हैड के बाद, और ये बीन, ये तो आपको स्ट्रक्चर हर जगह पता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट आता है। ये सोमवार से ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, सब्जेक्ट के साथ ही था, और ये पत्र भी तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश सेंटेंस में ये भी लास्ट में जाएगा, और पत्र को क्या लिखते हैं हमेशा, अ लेटर होगा, ठीक है। आई माई सेल्फ हैड नॉट बीन, अब लिख रहा था, क्या होगा, राइटिंग, यही तो होता है। आई माई सेल्फ हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या हम बता रहे हैं, जैसे अब आपको बताया इम्फेटिक प्रोनाउन में कैसे आप यूज करते हैं जी।
चलिए, जब आई रहेगा, ठीक, उसको कैसे बनाएंगे आप? माई सेल्फ। जब यू रहेगा क्या बनाएंगे? योर सेल्फ, खुद ही होता है। चलिए, जब आपका ही रहेगा क्या बनाएंगे? हिमसेल्फ। जब आपका सी रहेगा क्या बनाएंगे? हर सेल्फ। जब आपका दे रहेगा क्या बनाएंगे? देम सेल्फ्स। यहाँ पे सेल्फ्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्लूरल आ रहा है। वी रहेगा, वी का क्या बोलते हैं? आर सेल्फ्स। ये आपका चार्ट है, देखिएगा। जब आई कोई काम अगर मैं खुद अगर करूँगा तो मैं आई माई सेल्फ हो जाएगा। तुम खुद करोगे यू योर सेल्फ हो जाएगा। ही अगर खुद करेगा हिम सेल्फ हो जाएगा। सी खुद करेगी हर सेल्फ। वे लोग खुद करेंगे देम सेल्फ्स, और हम लोग खुद करेंगे आर सेल्फ। ये आपका चार्ट है, उसी का हमने यूज़ किया हुआ है। मैं सोमवार से खुद ही था ना जी, सब्जेक्ट आपका मैं था आई के साथ क्या आपको बताया? आपको माई सेल्फ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। सेंटेंसेस एक दो आपको देते हैं, फिर इसका आपको स्ट्रक्चर आपको हम देंगे। चलिए, इसका एक सेंटेंस आपको देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। जैसे हम ये बताते हैं, हाँ, राम और मैं, राम और मैं खुद ही, राम और मैं खुद ही खुद ही 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। गाना नहीं गा रहे थे। क्या है? राम और मैं खुद ही 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। सबसे पहले क्या क्या आपको दिखा? ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है जी? इम्फेटिक है, सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, मतलब इसके हिसाब से ये आएगा। चलिए, 1 घंटे से आपको पता है ये सब्जेक्ट के बाद ये टाइम आ रहा है आपका, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाता है? सेंटेंस के लास्ट में। और ये टाइम आपका इंटरवल है, इसलिए क्या होगा? 4 एन आर बोलते हैं जी। 4 1 आर नहीं, 4 एन आर। आर के पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं, एक को हम लोग क्या लिखते हैं? एन। चलिए, राम और मैं, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका राम भी सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। क्या लगाते हैं हम लोग वहाँ पे? 231 लगाते हैं। 2 3 1, मतलब पहले थर्ड फिर फर्स्ट, मतलब राम एंड आई तो वहाँ पे होगा, राम एंड आई तो यहाँ पे होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा खुद ही। अब इसके पहले आपका 1 पर्सन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 पर्सन है, थर्ड और फर्स्ट। अब इसमें जो पहले पर्सन आएगा, कहने का मतलब पहले का मतलब ये नहीं राम आएगा, यहाँ पे क्या है? छोटा पर्सन को लेते हैं नंबरिंग वाइज, कि थर्ड और फर्स्ट है तो हम लोग फर्स्ट पर्सन को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका 2 है तो आई का क्या होता है जी? आर सेल्फ आपका होता है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा, राम एंड आई, ये क्या है आपका? इम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राम एंड आई आर सेल्फ्स। अगर 1 से ज्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे क्या करते हैं? जो छोटा नंबर का कहने का मतलब 1, यहाँ पे 3 और 1 है, तो छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो हम लोग इसके हिसाब से लेंगे प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है तो सिंगुलर तो कभी नहीं आएगा। राम एंड आई आर सेल्फ्स। चलिए, अब इसके बाद ये पूरा सब्जेक्ट था जी। आपका स्ट्रक्चर क्या है वहां पे देखिएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? राम और मैं खुद ही 1 घंटे से रहे थे आपका आ रहा है, मतलब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके बाद हैड लगता है और नॉट लगा हुआ है, तो क्या है? नॉट के बाद हम लोग लगाते हैं, और फिर ये हैड कहाँ लगता है? सॉरी, नॉट कहाँ लगाते हैं? हैड के बाद, और इसके बाद बीन आता है। चलिए, अब ये देखिएगा, ये गाना, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट ही है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। राम एंड आई आर सेल्फ्स हैड नॉट बीन। अब क्या होगा? सिर्फ आपका एक सिंगिंग आपका होगा। चलिए, ये स्ट्रक्चर कर हम लोग कर लेते हैं। वहां पे क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। चलिए, बाकी का क्लास हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।